अगले वर्ष अगस्त महीने में संभवित मीरा भाईंदर महानगरपालिका चुनाव को लेकर अभी से ही वर्तमान नगर सेवकों अन्य चुनाव लड़ने के इच्छुकों की घबराहट बढ़ने लगी है। खास तौर पर स्थानीय नगर सेवकों की जो सत्ताधारी भाजपा और शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित होकर पिछले मनपा चुनाव में सदन में पहुंचे थे। इस दौरान ऐसे कई नगर सेवक निर्वाचित हुए जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही। ऐसे में कुछ ने तो विगत 4 वर्षों में खुद को अपने जनहित के कार्यों के बलबूते जनता के बीच स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश सत्ता के नशे में ही डूबे रहे और अपनी छवि को बरकरार रखने में पूरी तरह से नाकाम रहे। अब जबकि अगले वर्ष मनपा का चुनाव होना है, ऐसे में न सिर्फ नगर सेवकों बल्कि विविध राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ने की इच्छुकों की बेचैनियां भी बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि नवीन वार्ड संरचना के तहत न सिर्फ प्रभागों की संख्या बनेगी अपितु प्रभाग भी सिंगल होंगे। लिहाजा पिछली बार की तरह चुनाव जीतना वर्तमान नगर सेवकों के समक्ष बड़ी चुनौती होगी। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि सत्ताधारी भाजपा हो या विपक्षी शिवसेना, यहाँ तक कि वजूद के लिए संघर्ष करती एनसीपी अथवा मन से कांग्रेस को छोड़ अन्य सभी पार्टियां स्थानीय स्तर पर गुटबाजी से जूझ रही हैं। सत्ताधारी भाजपा में बड़े पैमाने पर गुटबाजी तथा अनिश्चितता का माहौल है। लिहाजा इस दल के नगर सेवकों तथा चुनाव लड़ने के अन्य इच्छुक कार्यकर्ताओं में असमंजस बरकरार है। सत्ताधारी भाजपा में घटे घटनाक्रमों के बीच नरेंद्र मेहता की ओर से महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति सभापति के चुनाव 2019 के वक्त राजनीति से अलविदा की घोषणा और उसके साथ ही स्थानीय भाजपा में अपनी डफली अपना राग की तर्ज पर शुरू हुई वर्चस्व और हिस्सेदारी की जंग जो आज भी जारी है। ऐसे हालातों से पार्टी के भीतर 2 साल में जारी घमासान का नतीजा यह हो गया है कि आने वाले मनपा चुनाव में पार्टी के नगर सेवकों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के संग पार्टी के कट्टर समर्थक और वोटरों का विश्वास भी डगमगा गया है। इन 2 सालों में घटे अनेकों घटनाक्रम से उठे ऐसे कई सवाल जिसका हल पार्टी में समाधानजनक नहीं होने या रहने से बीते सालों में भाजपा के जिला अध्यक्ष के तौर पर पहले हेमंत मात्रे की नियुक्ति, फिर उन्हें हटाकर रवि व्यास की नियुक्ति या फिर प्रदेश नेतृत्व की दोनों ही नियुक्ति पर नरेंद्र मेहता समर्थकों के विरोध में आज स्थानीय भाजपा के हालात ऐसे हैं कि पार्टी के आला स्तर के कार्यक्रम भी अलग अलग गुटों में बंट कर अलग अलग नेतृत्व में अलग अलग रूप में मनाए जा रहे हैं। फिर भले ही पार्टी स्तर पर कुछ भी चर्चा हो, पर हकीकत में भाजपा के कट्टर समर्थक भी यह कहने से नहीं हिचकिचा रहे हैं कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो उसका खामियाजा मनपा चुनाव 2022 में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। बता दें कि अगले वर्ष मनपा चुनाव है, पर संगठन के बुलबुले और अपने कैडर के सहारे गत चुनाव 2017 में अव्वल रही भाजपा स्थानीय स्तर पर पिछले 2 सालों से संगठन स्तर पर लगभग निष्क्रिय सी दिखाई दे रही है। ऐसे हालातों में पार्टी के वर्तमान नगर सेवक और पार्टी कार्यकर्ता जो नगर सेवक बनने का सपना संजोए हैं, उनकी चिंता बढ़ी हुई है। ऑटो रिक्शा चालक ने ईमानदारी का तीसरा गियर लगाया और भूली हुई 1 लाख रुपए की नकदी वापस कर दी। हादसा उस वक्त हुआ जब रिक्शा दहिसर से भाईंदर की ओर जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस सुधाकर सबकाले नवघर नाका पर ड्यूटी पर थे, तब रिक्शा चालक वासुदेव सावंत ने उन्हें संपर्क किया। उन्होंने कहा कि रिक्शा में सवार एक यात्री ने अपना बैग भूल गया है। इसके बाद सबकाले ने बैग में रखे पहचान पत्र की मदद से यात्री से संपर्क किया। सामने वाले ने अपना नाम जय गड़ा बताया। उन्होंने कहा कि भाईंदर पहुँचने के लिए रिक्शा पकड़ कर आओ। वह दहिसर चेकनाका पर उतरते समय रिक्शा में अपना बैग भूल गया था। सबकाले ने गड़ा को भाईंदर बुलाया और बैग उसे सौंप दिया। मीरा भाईंदर नगरपालिका सरकारी और आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को तुरंत नल का कनेक्शन प्रदान करती है। हालांकि अपनी ही जमीन में रहने वाले स्थानीय लोगों को पानी के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। भाईंदर के पश्चिम में उत्तन की केशव सृष्टि के बगल में नाला के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के पास जमीन और मकान है। पिछले कुछ सालों में यहाँ की जमीनों पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है और उनका भी निर्माण हो चुका है। नगर पालिका ने इस क्षेत्र में सड़क, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था की है। नगर पालिका इस क्षेत्र में टैक्स एकत्र करती है, लेकिन केशव सृष्टि को पानी सप्लाई करने वाली नगरपालिका कुछ ही दूरी पर है। एक तरफ सरकार और नगरपालिका की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को पालिका तत्काल आधार कनेक्शन देती है। इसके लिए कुछ दलाल या नगर सेवक अधिकारियों के साथ मध्यस्थता करते हैं। दस्तावेज झूठे या अधूरे होने पर भी अटैचमेंट प्रदान किए जाते हैं। 2 साल पहले स्थानीय नगर सेविका शर्मिला के प्रयास के बाद नगरपालिका ने यहाँ पानी के पाइप बिछाए थे। स्थानीय लोगों ने नल के कनेक्शन के लिए नगरपालिका से आवेदन भी किया था, लेकिन आज भी लोगों को बॉटम कनेक्शन नहीं दिया जाता है। लोगों को टैंकर का पानी पीना पड़ रहा है। हालांकि स्थानीय लोग इस बात से नाराज है कि उनके घरों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है।